हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। 24/7 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 जून 2021 और आज हम बात करने वाले हैं 10 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल में किन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है सी अनूपचंद पांडे को। बात करते हैं अनूपचंद पांडे को, तो अनूपचंद पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। बात करते हैं राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। बात करते हैं सुनील अरोड़ा की, तो सुनील अरोड़ा सुशील चंद्रा से पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बात करते हैं शक्तिकांत दास की, तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसने निजी अस्पतालों में अलग अलग कोविड-19 वैक्सीन की अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है? तो निर्धारित किया है ए स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो इस मंत्रालय ने वैक्सीन का मूल्य निर्धारण किया है, जो कि इस प्रकार है। कोविडशील्ड वैक्सीन की कीमत 780, कोवैक्सीन की 1410 और दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी का 1145 निर्धारित किया है। इसमें 150 GST भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसने दिव्यांग बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के कंटेंट बनाने के दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने। बात करते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल की, तो रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो कि हरिद्वार से सांसद हैं। बात करते हैं हरिद्वार की, तो हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी राजधानी देहरादून है और वहाँ के CM हैं तीरथ सिंह रावत और जहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल में किसने अल्जाइमर की नई दवा को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है ए अमेरिका ने। अमेरिका ने करीब 20 साल चले विचार विमर्श के बाद बायोजेन की दवा, जो कि जापान की आईसी कंपनी के साथ कंपनी के साथ बनाई थी, उसको मंजूरी दे दी है। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और जहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेत तालाब योजना संबंधित है? तो ये संबंधित है ए उत्तर प्रदेश से। तो इस योजना के अंतर्गत इस योजना का उद्देश्य जल संचयन है। इस वर्ष करीब इस योजना के द्वारा 4480 तालाब खुदाई का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी है लखनऊ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना, CM है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फगू चौहान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने राष्ट्रीय योजना युवा की शुरुआत की है? तो ये की है ए नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपने लेखन कौशल का उपयोग करने, उन्हें प्रोत्साहित व युवा लेखकों को सलाह देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि बनारसी से सांसद हैं। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM हैं। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो ये मध्य प्रदेश के CM हैं। बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो ये भी बिहार के CM हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में किसे पंजाब का नया जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सी
मालेरकोटला को। बात करते हैं मालेरकोटला की, तो मालेरकोटला पंजाब का 23वां जिला है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और वहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है डी, अल सल्वाडोर। बात करें अल सल्वाडोर की, तो इस देश में बिटकॉइन को आप करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। बात करते हैं अल सल्वाडोर की, तो यहाँ की राजधानी है सैन सल्वाडोर, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है नायब बुकेले। बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा डी, केवड़िया को। तो बात करते हैं केवड़िया की, तो केवड़िया गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पर सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 है। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन को ही अनुमति दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने गांव को कोरोना मुक्त प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये की है सी, महाराष्ट्र ने। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 का फैलने से रोकने के लिए इस प्रतियोगिता की शुरुआत की है और इस प्रतियोगिता में फर्स्ट विनर को 50 लाख, सेकंड को 25 लाख और थर्ड को 15 लाख का इनाम मिलेगा। बात करते हैं केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, दुनिया की सबसे बड़ी विष्णु की मूर्ति लगाने वाला मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान या इराक? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तथा ये भी बता सकते हैं कि उस देश की राजधानी क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आप इस तरह की और भी रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल 24/7 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज 24/7 करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।